हम सभी ने किसी नदी के पास से गुजरते हुए कभी ना कभी तो उसमें सिक्के फेंके ही हैं। आई एम श्योर ट्रेन से सफर करते वक्त आपने ऐसा जरूर किया होगा। अब नदी में ये सिक्के फेंकने का वैसे तो हमें कोई खास कारण समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि नदी को हम माँ मानते हैं और धन अर्पण करने का ये एक सिंबॉलिक जेस्चर हो सकता है। हालांकि ओवर द टाइम लोगों ने अपने खुद के कारण बना लिए हैं इस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए, जैसे कि गुड लक या फिर विशेष पूरी होने पर भी लोग ऐसा करते हैं। मगर यह प्रश्न आता है कि क्या ये सालों साल पुरानी परंपरा हमेशा से ही इस भाव को मन में लेकर प्रैक्टिस की जाती रही है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है। वेल आओ आज के संस्करण में इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, ये प्रैक्टिस भारत में संभवतः उस समय शुरू हुई जब यहाँ कॉपर, सिल्वर या गोल्ड जैसे मेटल से बने कॉइन्स का करेंसी के लिए यूज किया जाता था। इन पर्टिकुलर कॉपर या सिल्वर जैसे मेटल्स की अगर हम बात करें तो कॉपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इस ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि कॉपर आयंस बैक्टीरियल सेल वॉल के प्रोटीन को अफेक्ट कर उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। और ऐसा सिर्फ बैक्टीरिया के साथ ही नहीं है, कुछ वायरसेस और ईस्ट में भी ये चीज देखी गई है कि जब वो कॉपर की मेटेलिक सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो वो मर जाते हैं। इसी को कांटेक्ट किलिंग का नाम भी दिया गया है। कॉपर के इस एंटीमाइक्रोबियल एक्शन के बारे में ह्यूमंस बड़े लंबे समय से जानते हैं। कॉपर को एज अ एंटीमाइक्रोबियल मटेरियल यूज करने के निर्देश हमें कई आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी मिलते हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली अब कॉपर और कॉपर अलॉयज की इस एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी को अच्छे से स्टैब्लिश किया जा रहा है। जब फरवरी 2008 में यूएसए की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 275 एंटीमाइक्रोबियल कॉपर अलॉयज के रजिस्ट्रेशन को अप्रूव किया, जिसके कुछ 3 साल बाद ही यानी 2011 में ये नंबर बढ़कर 355 हो गया। ये रजिस्ट्रेशन अप्रूवल ने एक सॉर्ट ऑफ परमिट की तरह काम किया, कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज जैसे एलिमेंट को एंटीमाइक्रोबियल मटेरियल का दर्जा दिलवाने में। हालांकि यदि हम कॉपर के इतिहास में जाएं तो कॉपर की हिस्ट्री हमें कुछ 8 से 9000 साल पुरानी मिलती है। कॉपर पृथ्वी पर उन गिने चुने मेटल्स में आता है जिन्हें प्राचीन मानव सभ्यताओं द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था, और मोस्ट प्रोबेबली वो इसलिए क्योंकि हमें कॉपर इसके मेटेलिक फॉर्म में ही प्राप्त होता है, जिसे किसी भी प्रकार की स्मेल्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि भारत और चाइना में हमें एविडेंसेस मिले हैं कि समय के साथ स्मेल्टिंग की खोज हुई, जिससे कुछ 5000 साल पहले कॉपर और टिन से कंबाइन कर ब्रॉन्ज बनाया जाने लगा। अभी तक सबसे पुराना ब्रॉन्ज से बना आर्टिफैक्ट जो हमें मिला है वो अराउंड 3000 BCE से है, यानी कि आज से कुछ 5000 साल पुराना। अब देखो, एक बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आती है कि जो कॉपर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है और आज भी है। थोड़े बहुत अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो वो इसके वे ऑफ एप्लीकेशन और यूज में आए हैं। हालांकि यदि आप देखो तो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में कॉपर का बड़ा ही एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। यदि ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि आज हॉस्पिटल्स में बस ऐसे ही कॉपर का यूज नहीं किया जा रहा। देयर इज अ रीजन, और वो रीजन शायद अब आपको समझ आया होगा। मगर जिस प्रश्न से हम चले थे वो तो अभी भी अनुत्तरित है कि नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि संभवतः ये नदी में सिक्के फेंकने की परंपरा उस समय शुरू की गई होगी जब हमारे पूर्वज सिल्वर या कॉपर जैसे मेटल से बनी करेंसी का यूज करते होंगे। और हाँ, यदि आप अगर ध्यान से देखो तो एक बड़ा कालखंड रहा है भारत में जब सोने, चांदी और तांबे से बने सिक्कों को करेंसी की तरह यूज किया जाता था, और उसी समय हमारे पूर्वजों के पानी पीने के सोर्स नदी या कुएं हुआ करते थे, जिन्हें संभवतः माइक्रोब्स फ्री रखने के लिए ये प्रथा या परंपरा शुरू की गई होगी, जिसमें हमारी नदियों के माँ स्वरूप को नमन कर लोग इसे जनरेशन के साथ रिलीजियसली फॉलो करने लगे, और जल शुद्धि के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप रहा होगा। मगर अब प्रश्न आता है कि क्या ये एक्ट आज भी उतना ही पॉजिटिव है? तो आओ इसे समझते हैं। समझो कि आज हम जो करेंसी यूज करते हैं उसमें सिक्के मोस्टली स्टेनलेस स्टील, निकल या ब्रास से बने होते हैं, जिन्हें नदी में डालने से हमें कोई खास लाभ नहीं है। मगर फिर भी यदि आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू ही रखना है देन हियर इज समथिंग जो आप कर सकते हो। या तो आप पुराने कॉपर से बने कॉइन्स कलेक्ट कर उन्हें नदी में फेंक सकते हो फॉर गुड लक, या जो भी आपका रीजन है जिससे आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहते हो, या फिर इससे भी सिंपल अपने लिए कुछ कॉपर कॉइन्स बनवा लो।
अब में भी किसी की जिज्ञासु मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम एल्यूमिनियम से बने इन पैसों की कॉइन्स को नदी में फेंक नहीं सकते? देन लेट मी टेल यू कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा करना ऑलमोस्ट जहर के समान होगा। वेल, इसके बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एल्यूमिनियम क्यों हेल्दी नहीं है, देन इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। अपन किसी और डिटेल्ड वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है या एक्सपीरियंसेस है नदी में सिक्के फेंकने को लेकर, वो भी मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं जेन्युइनली उन्हें जानना चाहूंगा। बाकी वेद, साइंस एंड मैथ्स पर अपनी डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय मां भारती।